राधे राधे भाई। आज की व्लॉग की शुरुआत फिर से सुबह सुबह के लंच बनाने के साथ भिंडी की सब्जी बनाए हैं। इधर तवा रख लिया है, आटा गूंद लिया था, रोटी सेक लूँ बच्चों के टिफिन के लिए। केतन मनन नहा के और ड्रेस पहन के तैयार हो गए हैं भाई, और मैं लिया इनके लिए बनाना सेक ले बेटा। राम राम कर ले। राम राम। और मनन आण लाग रहा है जूते के का है बेटा। हेलो कर मनन, देख इधर देख तो, पी लो शेक पी लो। बाय बेटा। केतन मनन चले गए स्कूल, और ये हमारी बेल जो सूख गई थी वापस हरी हो गई है। जब मैं मायके गई थी ना 10 दिन, तो इसमें पानी नहीं डल पाया है, सूख गई थी सबसे पहले बड़े गमले में। भाई मैं पाइपिंग कैसे निकालती हूँ ये देख लो। मैंने ये रेप पट्टी ली है, तिरछी पट्टी जिसने बोला कर 2.25 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है, और अच्छे से पूरी तिरछी उरेब लेनी है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत तिरछी ले लो, आप लंबी सी पट्टी ले लियो। ये नेक मैंने बना के तैयार कर लिया था। अब अपने सूट की जो है ना बैक साइड ऊपर रखनी है, हमें कट लेना है मतलब इसको इस तरह से। और ये जो नेक की लंबाई है ना ये 8 इंच है। इन आंटी ने अपने सूट की नेक जो है फ्रंट नेक 8 इंच करवाई है। तो अब हमें पट्टी को जो रख लेना है सीधी साइड में इस तरह से, गले से 0.25 इंच, पौना मतलब एक पैर पट्टी को आगे रखना है, और बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है। बारीक सिलाई चलाइयो, ठीक है। तो गोलाई में जब टर्न करेंगे ना तो अच्छे से बारीक सिलाई ही टर्न हो पाया करे, ज़्यादा मोटा टाका करोगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अब जो है पूरी अपनी गोलाई में पूरे नेक में इसी तरह से इस पट्टी को अटैच कर लेना है। यूं गले को घुमा घुमा के, पट्टी को नहीं घुमाना है, पट्टी को ऐसे सीधा अपना लूज छोड़ दियो, और गले को इस तरह से टर्न करते चलना, और किनारे किनारे पे सिलाई लगाना बिल्कुल सफाई से, थोड़ी सी भी वो बाहर अंदर ना हो, नहीं तो फिर फिनिश नहीं निकल पाएगी पाइपिंग, ठीक है। तो ऐसे पूरे ही राउंड में अटैच कर लेना। ये पट्टी जो है ना, और ये पट्टी से ही हमारी अच्छे से ये पाइपिंग में जो है वो करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब डोरी वगैरह धागा वगैरह जो डाला कर वो वाला। अभी जो है इस पट्टी में दूसरी साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इसको मोड़ लेना है। फिर ये बाद में जब गले सूट में अंदर की तरफ टर्न होगी ना, फिर उस पर तुरपाई हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें ये वाला बेशक आप मोटी सिलाई चला लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये तो अंदर जाएगी फोल्डिंग में। अब जो है अपने सूट को सीधा कर लेना है हमें, और इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी पाइपिंग के ऊपर भी नहीं चढ़नी चाहिए, और बिल्कुल पाइपिंग के जड़ जड़ में चलेगी ये सिलाई, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी पाइपिंग जो है बनके तैयार हो जाएगी। बताना भाई आपको समझ आई या नहीं। ये मशीन जो है ना, ये मेरी छोटी मशीन, इसी पे मेरा हाथ अच्छे से चलता है। ये मेरा हाथ लग रही है क्या अगर है ना, कि आप हाउस वाइफ भी समझ सकते होगे, जैसे किचन में भी चाकू होया, और क्या अगर जैसे जो स्कूटी चलाती है वो बहनें भी जानती हो। अपना एक चीज़ पे जो हाथ बैठ जाओ ना तो उसी में मजा आया करो। तो मैं ज़्यादातर सूट इसी मशीन पे सिल लिया करूँ। दूसरे वाले अम्ब्रेला पे कभी कभार रखती हूँ, एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। कभी कभार ये है कि मशीन में कुछ खराबी आ जाए तो दूसरी मशीन जरूर होनी है। तो ज़्यादा सूट मैं इसी पे सिला करूँ, उस पर तो कभी कभार ही सिला करूँ, ठीक है भाई। तो ये देखो मेरी ये पाइपिंग जो है बन के हो गई है रेडी, इतनी सफाई से और बिल्कुल एक सार निकली है। बना लियो भाई, आप भी बना के देख लेना ऐसे ही, ठीक है। स्कूल से बच्चों कैसे हो? कभी ना मरने वाला अमर, कौन? कभी ना बूढ़ा होने वाला अजय। अच्छा आज ये काम हुआ है क्या? नहीं, फिर ये कैसे क्या होया करे? अनेक अर्थ शब्द क्या बोलते हैं इनको? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द। वाक्यांश के लिए शब्द, पूरे एक वाक्य का एक शब्द। जैसे कि जो मेहनत करता है मेहनती, कभी न मरने वाला अमर, हाँ, कभी ना बूढ़ा होने वाला अजर, अजर अमर, भगवान में मानने वाला आस्तिक, भगवान जो काम न कर कर राजी हो वो आलसी। आलसी जैसे कि मनन। अरे मनन टॉफी ले आया, बर्थडे था किसी का, फिर तू खा लेता, हमारे लिए क्यों ले आया बचा के? 3 थी तो देखो 3वां खातर ले आया। मेरा बेटा कितना अच्छा है, वरना स्कूल में भी लपेट सका था 3वां ने।
एक भाई के लिए लाया है, एक मम्मी के लिए। मुझे 2 मिल जाए जब मैं एक भी नहीं खाता। इस सूट की कटिंग करूंगी भाई। बॉटम में ट्राउजर है और ये लाइनिंग मैंने धो के और स्पिनर में सुखा के मशीन में, और यहाँ सीधी की सीधी बेड पे फैला रखी है ताकि तिरछी ना हो। तार पे सुखाऊंगी तो अड्डी हो जाया करे, तो मैं टेबल पे या बेड पे इस तरह से फैला दिया करूँ। तो ये सूख चुकी है। अब इसकी कटिंग करूँगी कमीज़ की, और कमीज़ की कटिंग दिखाऊंगी नहीं, खाली बाजू की दिखाऊंगी, क्योंकि कई दिन से कमेंट आ रहे हैं बाजू की कटिंग बताओ। तो बेल स्लीव निकलेंगी इसकी, इस सूट की, तो वो दिखाऊंगी। ये है भाई इस सूट की फिटिंग। शोल्डर लिया है 7 और आर्म होल भी 7 लिए हैं, क्योंकि पिछला गला छोटा हुआ है, अगला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगला 6.5 पौने 7 होया करे। वैसे मैंने 7 लिख रखा है यहाँ, लेकिन बनाते टाइम मैं इसका ध्यान रखूँगी कि ये 7 से बड़ा नहीं बनना चाहिए, 7 से कुछ पॉइंट कम ही बेशक बन जाए। नेक की ब्रॉडनेस लेनी है 6 इंच, और छाती है ये मतलब सिंगल पार्ट में रख रखी है मैंने, 21 लिख रखी है, तो इसका मतलब पूरे राउंड में 42। 19 कमर है, इसका मतलब पूरे राउंड में 38, और हिप है 23, 23 दूनी 46। तो ये इस तरह से इसकी मार्किंग है। और जो है कमर में प्लेट आएंगी, तो जो ये कमर का निशान है ना, मैंने 19 से हल्का सा इतना सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है। इसमें कोरा कॉटन है, शायद पता ना खादी कॉटन इस तरह का है, तो इसमें स्ट्रेच नहीं है बिल्कुल भी। ये कपड़े पे भी डिपेंड करता है भाई। बैक में जो मैं प्लेट डाला करूँ ना, उसके लिए मैं कई बार तो जिस कपड़े में स्ट्रेच हो, जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो, उसमें तो मैं बिल्कुल जो कमर का नाप है वहीं पे निशान लगाया करूँ सेम, और कमर में प्लेट भी डाल दिया करूँ, तो उससे अच्छी फिटिंग आ जा। लेकिन जिसमें स्ट्रेच नहीं है ना, और उसके कमर में प्लेट डालना है, तो कमर का जो हमारा नाप है उससे 1.25 इंच ज़्यादा रखना है हमें, तब कमर में प्लेट डालनी है, वरना वो टाइट हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये 19 तैयार करना है, 38 टोटल, लेकिन मेजरमेंट में हल्का सा ज़्यादा लिया है, इतना सा। जैसे ये यहाँ आना था वैसे तो ये निशान, लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया पहले से ही। और ये बैक पार्ट आप देख ही रहे हो, ऊपर वाला जो ब्लू कलर का चाक का निशान है वो पिछला पार्ट है, अगला है वो फ्रंट पार्ट है। और आर्म होल में भी देख लो चेंजेस। अब मैं इसके ऊपर से कटिंग कर लूँ, और इसी मेजरमेंट के फिर अकॉर्डिंग बाजू कैसे कट करनी है वो दिखाऊंगी। तो ये इस तरह का सूट है भाई, बीचों बीच ये पैनल दे रखा है, और नीचे ये इस तरह की लेस, हाँ लेस ही है, अटैच हो रखी है। और ये पैनल के ऊपर एक ये टाई पट्टी भी दे रखी है, और इसकी लंबाई बहुत कम है, तो मैं इसको उतारूंगी। ये एडजस्टेबल है, उधड़ सकती है। इसको उधेड़ के फिर गले के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से दोबारा लगाएंगे, क्योंकि अगर ये यहीं पे रहने दी ना, तो ऊपर से 6.5 7 का गला बन जाएगा, और ये सिर्फ 14 इंच पे है। इतनी तो ये कटी जाएगी, और इतनी सी बचेगी, फिर बेकार लगेगी। तो उसको उतार के यहाँ से शुरू करके अटैच करेंगे, थोड़ा नीचे तक आ जाएगी। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगा अगर भाई हमें अपने आप ही। टेलर कोई दिमाग लगाना होया करे कि किस तरह से क्या अच्छा लगेगा। अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर ही कढ़ाई हो रखी होती तो कुछ नहीं हो सकता था, तो मैंने देख लिया कि ये एडजस्टेबल है, इसको उधेड़ के नीचे ला सकते हैं। तो मैं अब इसको उतार लूँ एक बार। तो भाई ये बाजू देख लो, इस तरह का कपड़ा दे रखा है बाजू में, ये मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। और ये अड्डी दे रखी थी, तो इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही कटेंगी। और साथ में ये आगे पाइपिंग भी दे रखी है, तो आगे से तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। फिनिशिंग से पाइपिंग लगा के दे रखी है अच्छे से। ये बंद वाला भाग है, इधर किनारी है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई तैयार है जितनी भी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इधर से एक बार सीधा निशान लगा के 3 इंच पे निशान लगाना है। और ये 3 इंच की गोलाई कहाँ कब होया करे है, जब 40 इंच तक छाती हो ना, 40 हो 41 हो, तो इनकी 41 है, तो तब तक अगर 40 से ऊपर चला जाएगा ना, 45 48 50 तक, तो फिर 3.5 पे लगाना है ये निशान, और फिर गोलाई देनी है। अभी ऐसे 4 इंच पे एक बार निशान लगा के, और जैसे छाती इनकी 41 थी, तो जितनी हमारी छाती का निशान आया था, जैसे 41 का 4th पार्ट आया था, 10 मान लो, चलो 10 मान लिया हमने, तो 10 पे ही यहाँ पे निशान लगा लो एक, ठीक है। और अब इसके ऊपर से यूं गुड़ाई कर देनी है हमें इस तरह से।
और बाजू की जो लंबाई है हमें हमारी, वहाँ पे एक बार 9 इंच पे आप अपने बाजू की गोलाई नाप लो, और जहाँ उस बाजू का 9 इंच पे जितनी गोलाई आई है उतने पे मार्क लगा लो। तो यहाँ इनकी आई थी ये 7 इंच, और आगे से बेल स्लीव है 7.5 रखनी है आगे मोहरी इनकी, तो ये 7.5 पे मार्क कर लिया, और ये मार्जिन के लिए। तो इस तरह से फिर इसकी फिटिंग आ जाएगी। यहाँ हमारे बाजू में जोड़ते टाइम जहाँ पर भी सिलाई आएगी, वो जब फिटिंग की सिलाई लग जाने के बाद सूट के साथ नापा करूँ मैं बाजू ने कि कहाँ फिटिंग की सिलाई आएगी उस हिसाब से। और ये बेल स्लीव की कटिंग है। और सिंपल अगर बाजू बनानी है आगे से, जैसे 6.5 की मोहरी मान लो, तो फिर उतना ही, जितनी भी मोहरी आती हो उसी हिसाब से। तो ऐसे ही भाई इसके ऊपर से बाहर वाले निशानों पे से कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट की जो छटाई हुआ करे वह मैं बाजू जोड़ते टाइम कराया करूँ इस तरह से। ये इतना पार्ट बाद में अगले अगले पल्लों, 2 पल्लों में से निकल जाएगा। ये मैं सीलते टाइम ही करती हूँ। भाई मेरी इंटरलॉक की मशीन हो गई है चालू, और दीदी ने करी है, ये रही दीदी। 1 घंटा हो लिया लाग रही दीदी, मशीन के लिए हालत पत हो रही थी, ताकि तुगे पौने से खाए हैं मेरे तय। और मैं इवली आई उनके लिए चाय बनाकर चाय पी लेते हैं। काम होने के बाद चाय पियावे। बना ली थी बहुत बार की, पर आप इतनी मेहनती हो, बीच में छोड़ा नहीं काम आपने कि पूरा करके फिर पीऊंगी। भाई ये वाले सूट तैयार हो गए हैं रजनी के, और यह खुशी आ रही है अपनी मम्मी के सूट लेने। हेलो कर ले खुशी। तो ये 2 सूट हैं भाई, एक ये गाजरी कलर का और एक है ये वाला, ये इसका प्लाजो है। ये दे दूं एक बार पैक करके इनको। शाम का टाइम हो गया भाई, केतन अकेडमी में से आ गया, उसको दूध दे दूं। और ये जो है ना गिलास की शेप का ये मग्गाई है, ये फ्लावर बन रहा है जिस पर रजनी पूछ रही थी कि आप वीडियो में दिखाया करो, लस्सी दिया करो, वो गिलास है क्या? मग्गाई है ये, पकड़ने का ये लगते ही मग्गाई हो गया। ये छोटा मग्गा इस साइड वाला, राइट साइड वाला, ये बड़ा। हाँ ये लो केतन, पसीने सुखा कर नहा लेना बेटा, ठीक है भाई। डिनर का टाइम हो गया है और नमकीन चावल की तैयारी कर ली है। चावल धो गए, भिगो दिए हैं थोड़ी देर, और प्याज टमाटर आलू काट लिए हैं मतलब। और आज शनिवार है, शनि बाजार लाग रहा है, तो मेरा तो कोई मन नहीं है जान का बिल्कुल भी। तो केतन को भेजा जलेबी मंगाने, मनन का मन कर रहा था। मनन तो और भी कुछ मांगा था, मोमोज, पकौड़े, पता ना क्या। फिर चावल बना दूंगी, कुछ तो चढ़ते रहते ये हो जाएंगे। और जलेबी मंगाई है, जलेबी खाए कई दिन हो गए थे। केतन जा रहा लेने, वो लेकर आओगा। ठीक है भाई, एक बार मैं बना लूँ नमकीन चावल, जब तक केतन भी आ जाओगा फिर डिनर कर लेंगे। ये है भाई डिनर हमारा आज का, गर्मा गर्म जलेबियाँ और नमकीन चावल। ये बैठे केतन मनन, बच्चों खा लो। आज ही नए तारक में ताटा के कुछ और लगा लिया, सारा दिन चल लिया करो वो तो। उसका क्या खत्म हुआ, सारा दिन चल रहा है तारक में था, रिपीट मोड में। 7:30 बजे तक चलता है, फिर 7:30 बजे आता है, 9 बजे खत्म हो जाता है। अब उस चैनल पे क्या आ गया? अरे तू कल स्केच बनाओ था अपना, बढ़िया नहीं हिपती, छोड़ दिया अधूरा। ठीक है भाई, खाना खा लेते हैं, ठंडा होने लग रहा है।